नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं वैश्विक कल्पना, BMS सेकेंड ईयर। इसमें आपको धातुओं के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। इन धातुओं का अध्ययन स्वरूप में आपको पिछले चैप्टर में लौह के शोधन एवं मारण के बारे में बताया गया है। अब आगे भी लौह धातु ही का चल रहा है। लौह धातु के जो शेष मारण की विधि है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ मारण तीन मारण की विधि में आपको शोधन के बाद पिछले अध्याय में बता चुका हूँ। अब अन्य मारण की जो विधियाँ हैं उसको मैं आगे आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें और देखें। चौथी विधि जो है मारण की लोहे की, 20-20 तोले शुद्ध हिंगुल एवं तीक्ष्ण लोह का सूक्ष्म चूर्ण लें। सर्वप्रथम उसको स्त्री दुग्ध से हिंगुल का मर्दन करें। स्त्री दुग्ध से स्त्री का दूध लेकर के उसको मर्दन करें, लेप सदृश बना लें। तीक्ष्ण लोह के पत्रों पर उसका लेप करें। सराव संपुट में बंद कर गजपुट में पाक करें। ठंडा हो जाने पर निकालकर उस लोह चूर्ण को पुनः 1 तोले शुद्ध हिंगुल मिलाकर त्रिफला क्वाथ, नींबू सुरस तथा कांजी की भली प्रकार मर्दन करें। टिकिया बना लें। टिकिया बनाकर सराव संपुट में बंद कर गजपुट में अग्नि से पाक करें। इस प्रकार दूसरे पुट के समान 38 पुट और दें। दूसरे पुट जैसा दे रहा है उसी प्रकार से 38 पुट और दें, 40 पुट दें, मतलब कुल मिला के। इस प्रकार कुल 40 पुट देने से तीक्ष्ण लोहे की तीनों लोह भस्म बन जाती है, तीनों की लोह भस्म बन जाती है। पांचवी विधि इसकी है, शुद्ध तीक्ष्ण लोह के चूर्ण को श्वेत, पुनर्नवा और वासा पत्र स्वरस से मर्दन कर गजपुट की अग्नि देने से सिंदूर के समान रक्तवर्ण की उत्तम भस्म बन जाती है। छठी विधि है, शुद्ध लोहे के चूर्ण के बराबर शुद्ध भाग गंधक लेकर दोनों को एकत्र घृतकुमारी के सुरस में भावित कर चक्रिका बनाकर सुखाकर सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार कुल 8-10 पुट देने से इसकी उत्तम भस्म बन जाती है। एक अन्य विधि के अनुसार शुद्ध कांत लोह को आंवले के सुरस की भावना देते हुए 100 पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। यह उत्तम भस्म रसायन एवं आयुवर्धक होती है। मतलब यदि आंवले के स्वरस में भावना दे करके स्वर्ण लोहे की 100 पुट दे के 100 गज पुट दे के भस्म बनाई जाए तो यह भस्म उत्तम मानी गई है, उत्तम रसायन है, आयुवर्धक है। तो इसका प्रयोग रसायन के रूप में करना चाहिए। ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आयु को बढ़ाती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्रमशः 7 प्रकार मैंने लोहे की उत्तम भस्म बनाने की विधियां बताई है, इनमें आपको याद करनी चाहिए। आगे मैं आपको लोहे का त्रिविध पाक होता है, लोहे का त्रिविध लोह पाक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लोहे का पाक कैसे करते हैं, त्रिविध लोह पाक वो कैसे करते हैं उसके है। एक तो है भानुपाक, दूसरा है स्थाली पाक और फिर है पुटपाक। भानुपाक सूर्य की धूप में किया जाता है, वो भानुपाक है। स्थाली पाक थाली में किया जाता है, वो भी। और पुटपाक पुट द्वारा। इस तरह से 3 प्रकार के त्रिविध लोह पाक हैं। तो उनका वर्णन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। इसे लोह का त्रिविध पाक कहते हैं। कौन कौन सा? भानुपाक, स्थाली पाक और पुटपाक त्रिविध पाक कहते हैं। इसके अंतर्गत शोधन के पश्चात
प्रथम भानुपाक, फिर स्थालीपाक और अंत में पुटपाक करते हैं। पहले भानुपाक करते हैं, फिर स्थालीपाक करते हैं और फिर पुटपाक करते हैं। ये इसका क्रम है। पुटपाक के लिए वनस्पतियों के गण भी बताए गए हैं, जिन्हें हम मारक गण भी मान सकते हैं। मारण की सुविधा तथा रोग दोष शमन की दृष्टि से भी ले सकते हैं। यथा सर्वसाधारण लोहों को सुविधापूर्वक मारण के लिए त्रिफलादि गण की औषधियों से वात विकारों के चिकित्सा हेतु यदि लोह भस्म का प्रयोग करना हो तो एरेंडादि गण के द्रव्यों से, मतलब अलग अलग रोगियों में, अलग अलग व्याधियों में अलग अलग गणों से उसको भावित करके पुट दिए जा सकते हैं। पित्त विकारों की शांति के लिए किरातादि गण की तथा श्लेष्म विकारों की शांति के लिए, चिकित्सा के लिए श्रृंग वीरादि गण की द्रव्यों से मारण करना चाहिए। मतलब यहाँ ये शास्त्रों में बताया गया है कि लोह भस्म को यदि आपको विभिन्न रोगों में प्रयोग करना है, कफ विकारों में प्रयोग करना है, तो उसको श्रृंग वीरादि गण की द्रव्यों से मारण करें। पित्त विकारों की शांति को करना है तो किरातादि गण की से मारण करें। वात व्याधियों में प्रयोग करना है तो एरेंडादि गण से करें। और अगर मान लो सामान्य और उसमें वात विकारों के अलावा मान लो सामान्य रूप से करें तो उसमें त्रिफलादि गण की औषधियों से मारण करना चाहिए। उससे उसमें अत्यधिक रोग नाशक क्षमता उत्पन्न होती है। इस प्रकार से शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। त्रिविध पाक में क्रम से प्रथम भानुपाक, फिर स्थालीपाक और अंत में पुटपाक करने से निरुद्ध लोह भस्म प्राप्त हो जाते हैं। निरुद्ध यानी मतलब लोह भस्म की परीक्षा है ये निरुद्ध। पुनः अपने पूर्व स्वरूप में निहाना ही निरुद्ध कहते हैं, तो निरुद्ध भस्म बन जाती है। अब भानुपाक किसे कहते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भानुपाक कैसे करते हैं? त्रिफलाक्वाथ के साथ लोह चूर्ण आदि को तीव्र धूप में सुखा लेते हैं, इसी लिए इसे भानुपाक कहते हैं। मतलब इसका शुद्ध और शॉर्ट रूप में है, त्रिफला आदि के क्वाथ में लोह चूर्ण को तीव्र धूप में सुखा लेते हैं, इसी को भानुपाक कहते हैं। भानु यानी सूर्य, उसमें पाक होना, सूर्य की धूप में पाक होना भानुपाक कहलाता है। ठीक है। शोधित लोह के सूक्ष्म, अब इसको वर्णन करने जा रहा हूँ आगे। शोधित लोह के सूक्ष्म पत्रों अथवा चूर्ण को लोहे की ओखली में तथा लोह मूसल से कूटकर बारीक चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को अनेक बार जल अथवा त्रिफलाक्वाथ से धोकर स्वच्छ कर लें। अब इस लोह चूर्ण को त्रिफलाक्वाथ मिलाकर किसी द्रोणाकार खरल में या ट्रे में रखकर तीव्र धूप में रख दें। जब त्रिफलाक्वाथ सूख जाए तो पुनः उसमें त्रिफलाक्वाथ डाल दें। इस प्रकार इस विधि से 3 अथवा 7 बार दोहराने से भानुपाक हो जाता है। भानुपाक के लिए लोह चूर्ण के समान भाग त्रिफला लेकर उसमें द्विगुण जल डालकर चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ छान कर लें। लोह चूर्ण का धूप में पाक करने से ही इसे भानुपाक कहते हैं। इसी प्रकार भानुपाक संपन्न करें। आगे है स्थालीपाक। स्थालीपाक किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि भानुपाक से प्राप्त, मतलब पहले भानुपाक करेंगे बाद में स्थालीपाक करेंगे। स्थालीपाक से पहले भानुपाक नहीं कर सकते, भानुपाक के बाद में पहले स्थालीपाक नहीं कर सकते, भानुपाक के बाद में स्थालीपाक करेंगे और स्थालीपाक के बाद में पुटपाक करेंगे। पूर्व में बता दिया गया आपको। तो इसमें लिखा है बाकायदा कि स्थालीपाक में भानुपाक से प्राप्त लोहचूर्ण, मतलब भानुपाक से प्राप्त लोहचूर्ण का स्थालीपाक होगा। भानुपाक से प्राप्त लोहचूर्ण को त्रिफलाक्वाथ के साथ स्थाली पतीली अथवा लोहे की कढ़ाई, ये स्थाली होगी, में रखकर तीव्र अग्नि पर पकाकर सुखा लें, इसी को स्थालीपाक कहते हैं। मतलब इसमें तीव्र अग्नि में पकाकर सुखाना है, इसी को स्थालीपाक कहते हैं। अब कैसे करना है उस विधि को बताता हूँ आपको। इस विधि में लोह चूर्ण से तिगुना त्रिफलाक्वाथ लेकर 16 गुने जल में पाक करके अष्टमांश क्वाथ शेष रह जाए तो उसको रखें, उसे छानकर स्थालीपाक के लिए रख लें। त्रिफलाक्वाथ के अनंतर लोह चूर्ण को शतावरी, भृंगराज, हरितक गण, पलाश मूल,
स्वरस आदि की द्रव्यों के स्वरस अथवा क्वाथ लोह चूर्ण के समान भाग लेकर इनके साथ स्थलीपाक करें, स्थलीपाक करना चाहिए। इस प्रकार से अग्नि पर उसको त्रिफला क्वाथ को सुखा लेना ही स्थलीपाक है, ये आपको बताया गया है। अब पुनः पुटपाक, पुटपाक में है स्थलीपाक के बाद लोह चूर्ण को विविध औषधियों के स्वरस, मतलब स्थलीपाक करने के बाद ही पुटपाक करेंगे, विभिन्न औषधियों के स्वरस से क्वाथ से मर्दन कर सुखाकर सराव संपूर्ण में बंद कर पुट देने की क्रिया को पुटपाक विधि कहते हैं। समझ गए? पहले भानुपाक, भानुपाक के बाद स्थलीपाक, स्थलीपाक के बाद में पुटपाक। तो स्थलीपाक के बाद लोह चूर्ण को विविध औषधियों के स्वरस, कई प्रकार के औषधीय स्वरस या क्वाथ में मर्दन कर सुखा लेने को या सराव सुखाकर सराव संपूर्ण में बंद कर पुट देने को क्रिया को ही पुटपाक विधि कहते हैं। अब कैसे करेंगे? स्थलीपाक द्वारा अच्छी प्रकार पाक किए हुए लोह चूर्ण को प्रथम स्वच्छ जल से अच्छी प्रकार धोकर सुखा लेते हैं। तत्पश्चात इस चूर्ण को खरल में डालकर अपेक्षित तद दोष और औषधियों के स्वरस, मतलब जिसमें काम लेना है उसे दोष और औषधियों के स्वरस या क्वाथ से खूब अच्छी प्रकार घोटकर चक्रिका बना सुखाकर सराव संपूर्ण में बंद कर गज पुट की अग्नि में पाक करें, पुटपाक करें। इस प्रकार भिन्न भिन्न औषधियों के स्वरस या क्वाथ की भावना देते हुए ठीक ठीक भस्म बनाएं, वारितर होने तक पुटपाक करें। पुटों से इसमें उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि होती है। इस प्रकार से ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा पुट दो उतनी ही उसमें गुणों की वृद्धि होगी, तो उतनी ही बार बार पुट दें। लोह मारण के संबंध में विशेष वक्तव्य क्या है वो बारे में बता रहा हूँ। लोह भस्म का जिस रोग को नष्ट करने के लिए उपयुक्त भस्म बनाना हो, उन रोगों को नष्ट करने वाली औषधियाँ जहाँ तक मिल सकती हो उन्हें लेकर उसी के साथ लोह का मर्दन कर पुटपाक करना चाहिए। यदि तद रोगनाशक वनस्पतियाँ उपलब्ध न हो सकती हों तो केवल त्रिफला क्वाथ या त्रिफला कषाय में या अथवा 1000 पुट दी हुई लोह भस्म सर्वत्र प्रयोग ली जा सकती है। इस प्रकार से इसका प्रयोग है कि 1000 पुट वाली भी भस्म बनती है, जैसे अभ्रक भस्म बनती है उसी प्रकार से ये भी सहस्त्र पुट लोह भस्म बनती है। इसका प्रयोग भी सर्वत्र प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार से कहा गया है। अब निरुद्ध, लोह की निरुद्धीकरण कैसे करेंगे? किसी भी विधि द्वारा मारित लोह भस्म में समान भाग लोह शुद्ध गंधक और गोघृत मिलाकर कुमारी स्वरस से मर्दन कर चूर्ण रूप में बना सराव संपूर्ण बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार 1 गजपुट देने से लोह भस्म निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार से करें। परीक्षण, लोह भस्म को मित्रपंचक में मधु, घृत, गुग्गुल, गुंजा और टंकन होते हैं के साथ घोटकर गजपुट की अग्नि में पाक करें। यदि भस्म में कोई लोह का स्थूल कण नहीं बनता हो तो भस्म का निरुद्ध जाने, और यदि पुट देने पर भस्म में कोई लोहे के पिंड स्वरूप खंड बनता हो तो भस्म ठीक नहीं बना, ऐसा समझना चाहिए। मित्र पंचक समान भाग में लें और इसको पुनः मित्र पंचक से इस तरह करें जब तक वो पिंड स्वरूप बनता रहे तब तक उसको पुनः उसमें पुट देते रहें, ऐसा करें। मारित या शुद्ध लोहे भस्म सेवन से क्या क्या दोष हैं उसके बारे में बताया गया है कि अपक्व लोह भस्म जीवन को नष्ट करने वाला और शरीर में शूल उत्पन्न करने वाला होता है, शरीर की कांति को नाश करने वाला और हृदय पीड़ा देने वाला होता है। उत्तम भस्म के क्या लक्षण हैं? तीक्ष्ण लोह भस्म को वर्ण पक्व जम्बू फल के सदृश कहा जाता है। भस्म में अन्य लक्षण यथा वारितर, रेखापूर्ण, निश्चंद्र, पुनर्भव, निरुद्ध, लघुता, सूक्ष्मता, श्लक्षणता, मृदुता, स्वादहीनता तथा अवामी आदि लक्षणों से युक्त लोह भस्म को ही उत्तम माना गया। मतलब सारी परीक्षाएं होनी चाहिए उसमें। लोह भस्म के गुण क्या है? यह रस में तिक्त, मधुर तथा कषाय, वीर्य में शीत और गुण में सर, गुरु एवं वृक्ष कही गई है। कर्म में यह लेखन, बल्य, वृश्य, आयुष्य, वैस्तंभक,
वर्ण मेध्य चक्षुष योगवाही रक्तवर्धक कोष्ठ शोधक वाजीकर वीर्यवर्धक और पुत्रप्रद है। इससे अत्यंत गुणकारी श्रेष्ठतम रसायन कामोद्दीपक बलकर कहा गया है। त्रिदोषनाशक है। रोगों में स्थूल शोथ अर्श पांडु कामला कृमि शोष कुष्ठ रोग जरा व्याधि श्वासकाश प्रमेह ग्रहणी आदि समस्त रोगों का नाश करती है। मात्रा 1/4 रत्ती से प्रारंभ कर 2 रत्ती तक दे सकते हैं। अनुपान त्रिफला मधु के साथ घी मक्खन के साथ भी दे सकते हैं। प्रमुख योग आरोग्यवर्धिनी वटी चंद्रप्रभावटी धात्री लोह नवायस लोह सप्तामत लोह प्रत्रांतक लोह पुटपक जुरांतक लोह यकृत प्रहरी लोह लोह पर्पटी लोहासव आदि इसके योग हैं। इस प्रकार से इनका प्रयोग करें और उत्तम भस्म का निर्माण कर सेवन करें। धन्यवाद। नमस्कार।